अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर और मेरे साथ मौजूद हैं सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के सीनियर रियल एस्टेट कंसल्टेंट मिस्टर ज़ीशान शौकत। व्यूअर्स, इस वक्त हम कैनाल रोड पर हैं और आज हम एक कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे एक रीज़नेबल सोसाइटी का जिसका नाम कैनाल गार्डन्स है। और इस वक्त हम इसकी मेन एंट्रेंस पर मौजूद है और ज़ीशान जो कि इसको बड़ी कामयाबी के साथ डील कर रहे हैं, हमें इसके हवाले से असिस्ट करेंगे कि किस तरह की ये सोसाइटी है और इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, इकोनॉमिकल प्राइसेस, एमेनिटीज़, यूटिलिटीज़, किस तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ज़ीशान, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान, मुझे बताइएगा कैनाल गार्डन की सबसे पहले लोकेशन के हवाले से आप गाइड करें कि लोकेशन कितनी अट्रैक्टिव है इस सोसाइटी की। मुजाहिद भाई, लोकेशन नो डाउट कैनाल गार्डन की बहुत अच्छी है, आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। मेन किनार रोड के ऊपर ही लोकेट करती है ये सोसाइटी। अगर आप ठोकर से टुवर्ड्स बहरिया टाउन अगर आप मूव करते हैं तो 10 से 12 किलोमीटर की ड्राइव पे आप इस सोसाइटी को लेफ़्ट साइड पे अप्रोच कर सकते हैं। बहरिया टाउन से पहले इसकी लोकेशन आती है, इसके बाद बिल्कुल वॉल बाउंड्री के साथ आपको बहरिया टाउन का सेक्टर भी मिलता है। तो बहरिया टाउन के बिल्कुल साथ ही अटैच सोसाइटी है। जी ठीक हो गया ज़ीशान। इस वक्त व्यूअर्स हम मेन बुलेवार्ड पर हैं कैनाल गार्डन्स के। ज़ीशान, अपनी राइट साइड पे मैं बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी देख सकता हूँ। जी जी, मुझे इसके हवाले से बताएंगे, क्योंकि किसी भी सोसाइटी की कामयाबी में कमर्शियल एक्टिविटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी जी, तो कमर्शियल प्लॉट्स की यहाँ पर क्या प्राइसेस हैं और कमर्शियल एक्टिविटी की अहमियत कैनाल गार्डन्स में आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कमर्शियल है छोटा सा कमर्शियल है, क्योंकि ये 2500 की ऑलमोस्ट टोटल इसकी लैंड है, 2500 केनाल। तो उसके अंदर ये जो छोटा सा कमर्शियल है ये ऑलमोस्ट सारा ही डेवलप है। यहाँ पर आपको बैंक्स भी मिलते हैं, फार्मेसीज मिलती हैं, आपको यहाँ पर सलोन्स मिलते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए, आपको जो भी ज़रूरियात हैं आपकी, वो आप इस कमर्शियल मार्केट से पूरी कर सकते हैं। और ये जो कमर्शियल मार्केट है ये ऑलमोस्ट 100% डेवलप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमर्शियल के अंदर कोई भी ऐसा आपको प्लाजा या कोई ऐसी शॉप नज़र नहीं आएगी जो कि खाली पड़ी है। तमाम तर जो, चाहे ये एक छोटी सोसाइटी है लेकिन उस लिहाज से अगर हम देखें तो ये कमर्शियल बहुत अच्छा है और स्टेबल है। और प्राइसेस, प्लॉट्स की ऑप्शंस अगर रिक्वायर्ड हो तो वो कहाँ पर या किन ब्लॉक्स में अवेलेबल होंगे और उनकी प्राइसेस की थोड़ी सी रेंज बताइएगा। जी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है इस एरिया के अंदर तो हमें कोई शाज़ो नाज़र ही एक आधा प्लॉट मिलता है, 4 मरला, 3.5 मरला या 6 मरला का। प्राइसेस अगर हम देखें तो जो आपको यहाँ पर 3.5 मरला का प्लॉट है वो आपको 175 से लेके अराउंड 2 करोड़ के इन बिटवीन आपको 3 मरला, 3.25 मरला का कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। अगर इसी एरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 3.5 मरला, 4 मरला और 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग है। अगर 4 मरला के रेट्स अगर हम देखें तो वो हमें 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 10-20 लाख तक हमें 4 मरले का प्लॉट कमर्शियल यहाँ पर मिल जाता है, जिस पर आप जो है अपना कमर्शियल प्लाजा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा 6 मरला के कमर्शियल की अगर हम बात करें तो 6 मरले का कमर्शियल हमें 2 करोड़ 25 लाख से लेके 2.5 करोड़ के बजट के इन बिटवीन यहाँ पर आप 6 मरले का कमर्शियल प्लॉट परचेज करके वहाँ पर अपना कमर्शियल प्लाजा भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह के बहरिया टाउन यहाँ से करीब तरीन है जी जी, और बहरिया टाउन में कमर्शियल की प्राइसेस इस हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखा जाए तो ये एक जिस तरह से रश वाली नौयत है, जिस तरह का फुटफॉल यहाँ सराउंडिंग में है, जी जी, तो मेरा ख्याल है ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है यहाँ के। जी बिल्कुल, देखें बहरिया टाउन में और कैनाल गार्डन का जो कमर्शियल है उसमें प्राइसेस के लिहाज से अगर हम देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर जो हमें जिस तरह का यहाँ पर लोगों का फुटफॉल बना हुआ है कमर्शियल में, अगर ऐसा एरिया अगर हम बहरिया टाउन में देखें तो वहाँ पर अगर 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट है तो वो अराउंड हमें 10 करोड़ के बजट के अंदर मिलता है। इतना अगर कोई कमर्शियल एरिया है जो जिस एरिया के अंदर इतना ज़्यादा फुटफॉल है, प्राइसेस के लिहाज से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हमें 4 मरले का 2 करोड़ में मिल जाता है तो बहरिया टाउन में हमें यही कमर्शियल प्लॉट 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ की बजट में मिलता है। जी ठीक है ज़ीशान, मुझे बताइएगा रेजिडेंशियल प्लॉट्स जो हैं उसमें कौन कौन सी कटिंग्स अवेलेबल हैं और उनकी प्राइस रेंजेस भी मुझे बताइए कि अगर कोई रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सब लोगों का बहरिया का या डीएचए का बजट नहीं होता। जी जी, और बहुत से लोग ऐसे सिक्योर इन्वायरमेंट में, एक रीजनेबल इन्वायरमेंट में, गेटेड कम्युनिटी में जो है वो रिहाइश इख्तियार करना चाह रहे होते हैं, तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और इसके अंदर हमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। इवन कि यहाँ पर हमें अगर कोई प्लॉट 6 मरले का है तो वो लोगों ने इस तरह से डिवाइड करके 3-3 मरला के प्लॉट बनाकर वहाँ पे 3-3 मरला के घर भी कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं जिनका बजट कम है। तो ये क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहरिया टाउन अगर डीएचए के अंदर देखें तो वहाँ पर आप
10 मरले का प्लॉट को 5 मरला के प्लॉट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आप 6 मरला या 10 मरला के प्लॉट को 5 मरला या 3 मरला के प्लॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने स्टोरीज तक बनाया जा सकता है यहाँ पर आप ग्राउंड फर्स्ट सेकंड स्टोरी तक, यहाँ पर आप 3 ट्रिपल स्टोरी यहाँ पर आप अपना घर बना सकते हैं। जबकि मेरा ख्याल है बहरिया में और कुछ सोसाइटीज में ये चीज अलाउ नहीं है। जी बिल्कुल, बहरिया DHA के अंदर, लेक सिटी के अंदर हमें ये अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती। वहाँ पर आप ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ही जस्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप 5 मरले का घर बनाएं तो ट्रिपल स्टोरी बनाकर आप 5 मरला के घर के अंदर 10 मरला घर जितना इन्वायरमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर फीट एरिया अगर हम देखें 5 मरला घर के जो कंस्ट्रक्ट होगा, जिसकी ट्रिपल स्टोरी जो बनेगा, उसमें जो स्क्वायर फीट एरिया होगा वो 10 मरला जितना हो जाता है, जो कि DHA, बहरिया टाउन या लेक सिटी के अंदर जो घर बनते हैं। शान, इन प्लॉट्स की प्राइस रेंज क्या चलती है? प्राइसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 मरला बहुत कम प्लॉट मिलते हैं यहाँ पे, और अगर हम 3 मरला की प्राइस देखें तो वो अराउंड हमें 40 लाख से स्टार्ट होकर 45-50 लाख तक यहाँ पर हमें अच्छी लोकेशन का 3 मरले का प्लॉट मिल जाता है, अगर कोई ऑप्शन अवेलेबल है तो। अगर 5 मरला का देखें तो वो हमें 80 लाख से लेके ऑनवर्ड 1 करोड़ के बजट के इन बिटवीन, एज पर लोकेशन, एज पर ब्लॉक। जो स्टार्टिंग में ब्लॉक्स हैं A ब्लॉक, B ब्लॉक, AA ब्लॉक, वहाँ पे हमें रेट्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि वो एरिया वहाँ पे कमर्शियल मार्केट बिल्कुल पास है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे डेवलपमेंट स्टेटस बहुत अच्छा है। सोसाइटी तो ये ऑलमोस्ट सारी ही डेवलप है क्योंकि छोटी सी सोसाइटी मैंने आपको बताया, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टेटस है वो बहुत बेहतर है दूसरे ब्लॉक्स की निस्बत। तो यहाँ पर इस लिहाज से रेट्स जो हैं वो थोड़े बहुत वेरी कर रहे हैं, लेकिन प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम है हर ब्लॉक के अंदर। जस्ट जो चीज़ मैटर करती है वो प्लॉट की लोकेशन मैटर करती है। और अगर 10 मरला प्लॉट की हम प्राइस देखें तो वो हमें 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ तक भी यहाँ पर हमें कोई ऑप्शन मिल जाती है, एज पर लोकेशन, एज पर कंडीशन। एक कनाल का अगर हम प्लॉट देखें तो वो 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 25 लाख के इन बिटवीन बजट के अंदर हमें 1 कनाल का प्लॉट भी मिल जाता है। बहरिया में 1 कनाल के प्लॉट्स की क्या प्राइसेस हैं? मुझे भाई बात वही आ जाती है कि डेवलपमेंट स्टेटस कितना है, कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। अगर बहरिया में कोई ऐसा एरिया है जहां पर इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है, तो यहाँ पर अगर हमें वो कनाल मिल रही है 2 करोड़ 25 लाख में, तो बहरिया टाउन में वही 1 कनाल हमें ऐसे एरिया के अंदर तकरीबन कम अज कम भी मिलेगी तो 3.25 करोड़, 4 करोड़, 4.25 करोड़ की हमें 1 कनाल का प्लॉट मिलेगा बहरिया टाउन में। प्राइसेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर हम लोकेशन देखें तो दोनों सोसाइटीज बिल्कुल साथ हैं। निशान, बिल्कुल मैं देख सकता हूँ कि ना यहाँ पर घर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। जी जी। और लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड नहीं है। देखिए यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और उसके एवज अगर हमें यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती तो प्राइसेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें अच्छे खासे बड़े फैमिली पार्क्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे हमारे एक बहुत खूबसूरत पार्क है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फैमिलीज़ के साथ। डेवलपमेंट स्टेटस बहुत ज़्यादा है, अच्छी बड़ी कमर्शियल मार्केट है यहाँ पे। लोग कमर्शियल के लिहाज से यहाँ पर इस एरिए को यूज़ कर सकते हैं। रहने के लिहाज से एक अच्छा माहौल, फैमिली ओरिएंटेड माहौल है। प्रॉपर एक गेटेड सोसाइटी है, हर लिहाज से यहाँ पर आपको सोसाइटी के अंदर सोसाइटी की सिक्योरिटी मिलती है, प्रॉपर आपको एंट्रेंस पर सिक्योरिटी मिलती है। और उसके अलावा पूरी सोसाइटी के अंदर गैस अवेलेबल है ऑलमोस्ट हर घर के अंदर ही यहाँ पर, क्योंकि ये 90s के टाइम में ये सोसाइटी आई थी और तब से लेके आज तक ऑलमोस्ट हर घर के अंदर ही गैस भी अवेलेबल है। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 से 3 स्कूल्स भी हैं, यहाँ पर 15-20 पार्क्स भी अवेलेबल हैं, 3 से 4 बड़ी मस्जिद भी अवेलेबल हैं। हर लिहाज से जो चीज़ एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हर चीज़ हमें मिल जाती है सोसाइटी के अंदर। यहाँ पर अगर कोई रेडी हाउस खरीदना चाहे, क्योंकि बहरिया टाउन और उसकी सराउंडिंग सोसाइटीज, चैन गार्डन हो गया, काफी ज्यादा घरों की प्राइसेस जो है ना हाई जा चुकी हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर क्या सिनेरियो है, यहाँ पर बने हुए घरों की क्या प्राइसेस चल रही है? देखिए यहाँ पर जो मिनिमम घर है वो 3 मरला से स्टार्ट हो रहा है। 3 मरला का अगर हम यहाँ पर ब्रांड न्यू लेंगे घर तो वो हमें अराउंड कॉस्ट करेगा 1 करोड़ 10 से 20 लाख के अंदर। और अगर हम वो थोड़ा यूज में लेते हैं घर तो वही हमें 90 लाख से लेके 1 करोड़ के बजट में भी यहाँ पर 3 मरला का घर मिल जाएगा। अगर 5 मरला का देखें, अगर यूज घर लेते हैं तो वो हमें 1.5 करोड़ से भी मिल जाएगा यहाँ पे, और 1.25 करोड़ तक हमें यहाँ पर यूज घर अच्छा मिल जाता है। और अगर ब्रांड न्यू की तरफ जाएं तो 1 करोड़ 90 लाख से लेके इवन के 1 करोड़ 75 लाख में भी अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं यहाँ पे। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो ट्रिपल स्टोरी घर बने हुए हैं वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेवल, स्क्वायर फीट एरिया और बहरिया या DHA या लेक सिटी की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो एक अच्छी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुई है, एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट एरिया भी हमें मिलता है। तो प्राइसेस का इस लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 5 मरले का ब्रांड न्यू घर यहाँ पर हमें 1 करोड़ 90 लाख से लेके अगर अच्छा लग्जरी बना हुआ है तो वो हमें 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 20 लाख के अंदर 5 मरले का ट्रिपल स्टोरी घर मिल जाता है यहाँ पे। 10 मरला के घरों की क्या प्राइसेस हैं यहाँ पर? 10 मरला का अगर हम कोई यूज में घर लेते हैं तो वो हमें 2 करोड़ 50 लाख से लेके ऑनवर्ड 2.25 करोड़ तक यहाँ पर हमें अच्छा 10 मरले का घर
ट्रिपल स्टोरी बना हुआ हमें यहाँ पर मिल सकता है। और अगर हम ब्रांड न्यू की तरफ जाते हैं तो हमें 3.5 करोड़ से लेके 3.25 करोड़ तक बहुत अच्छा ट्रिपल स्टोरी घर बना हुआ, जिसमें आप एक अच्छा अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकते हैं सोसाइटी का, तो वो आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ट्रिपल स्टोरी का आपने जिक्र किया, तो क्या ये सोसाइटी बाय लॉज में है कि ट्रिपल स्टोरी ही बनाना है या ये ऑप्शनल है? जी बिल्कुल, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपना घर सिंगल स्टोरी भी बना सकते हैं, डबल स्टोरी भी बना सकते हैं, ट्रिपल स्टोरी भी बना सकते हैं। लेकिन प्राइसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहरिया टाउन में जो हमें डबल स्टोरी घर की प्राइसेस मिलती हैं, वो यहाँ पर हमें ट्रिपल स्टोरी घर उससे बहुत कम रेट के अंदर हमें यहाँ पर इस सोसाइटी के अंदर मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी रेंज के अंदर आप रह के यहाँ पर अपना घर परचेज कर सकते हैं, ब्रांड न्यू हो चाहे वो यूज घर हो। ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा ब्रीफ किया। अगर हम अपनी आज की डिस्कशन को कंक्लूड करें तो आप हमारे व्यूअर्स से, इन्वेस्टर से और उन लोगों से जो अपने घर के लिए एक रीजनेबल सोसाइटी देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल मुजाहिद भाई, जो कस्टमर्स, जो हमारे क्लाइंट्स जिनकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आती हैं कि वो DHA या बहरिया टाउन को अफोर्ड नहीं कर सकते रेजिडेंशियल या कमर्शियल के लिहाज से, एज ए इन्वेस्टमेंट या रहने के लिहाज से, तो मैं उनको स्ट्रांगली ये सजेस्ट करूंगा कि वो एक दफ़ा कैनाल गार्डन को लाजमी विजिट करें। कैनाल गार्डन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको देखें, और जिस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है, जिस तरह से यहाँ पर घर कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, कमर्शियल डेवलप हो चुका है, तो इस चीज़ को एक दफ़ा आकर लाजमी देखें। इंशाल्लाह उनको ये कैनाल गार्डन जो है एक अच्छी ऑप्शन भी उनके लिए साबित हो सकती है, और रहने के लिहाज से भी यहाँ पर वो कोई ना कोई घर अपना परचेज कर सकते हैं। जी ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें बड़ा ब्रीफ ओवरव्यू दिया कैनाल गार्डन के हवाले से। मैं भी अपने क्लाइंट्स को और व्यूअर्स को यही सजेस्ट करूँगा कि आप कैनाल गार्डन को, इसकी लोकेशन को, इसकी कैनाल रोड से डायरेक्ट अप्रोच को, जी इसकी ठोकर से करीब तरीन होने को, यहाँ के लाइफस्टाइल को, यहाँ पे फैमिली लिविंग को, यहाँ की एमेनिटीज़ को, यूटिलिटीज़ को, फैसिलिटीज़ को, स्कूल्स को, कमर्शियल्स के एक्टिव होने को, इन सब चीज़ों को एटलीस्ट वंस अपनी कंसिडरेशन में ज़रूर लाएं। पसंद आना ना आना बात की बात है। बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर बाज़-औक़ात आप अपने बजट पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके एक रीज़नेबल और इकोनॉमिकल ऑप्शन एक अच्छी सोसाइटी में हासिल कर सकते हैं। मज़ीद अपकमिंग वीडियोज़ में हम और बहुत सारी सोसाइटीज़ को इंशाल्लाह कवर करेंगे और इसी तरह के स्ट्रीट व्यूज़ आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयरिंग भी लाजमी करें। हमारी वेबसाइट है www.cdbrealestate.com, इस पर भी विजिट करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।